आज हम यह एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे जो ना तो राजा था ना महाराजा था, सिर्फ एक छोटा सा जहांगीरदार था और जिसने औरंगजेब के कई सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया था और औरंगजेब को दक्षिण से लौटने पर मजबूर कर दिया था। तो ये कहानी है वीर गोकुला सिंह। एक क्षत्रिय जाट परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें बचपन से ही शस्त्र अस्त्र की विद्या सिखाई गई। वेदों व शास्त्रों का ज्ञान दिया गया था। उन्होंने दुष्ट औरंगजेब के अत्याचारों के बारे में बचपन से ही सुना था, इसलिए उन्होंने युवावस्था में ही क्रांतिकारियों की सेना तैयार करनी शुरू कर दी थी। वीर गोकुला सिंह ने तिलपत में अपनी गढ़ी स्थापित की और मथुरा व ब्रिज के अन्य हिस्सों में भी अपने छोटे छोटे किले बना लिया। उसके बाद वे पूरे उत्तर भारत में घूमे, हिंदुओं को औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ जागृत किया। उनका भाषण इतना तेजस्वी था कि हिंदू माओ ने अपने बेटों को गोकुला सिंह के अभियान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने हिंदू युवकों के हाथों में हथियार दिए व 7,000 युवकों की सेना तैयार की, जिसमें प्रत्येक जाति के सदस्य शामिल थे। वे औरंगजेब के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करने वाले पहले वीर योद्धा थे। उन्होंने हिंदुओं को औरंगजेब के खिलाफ असहयोग नीति अपनाने को कहा व उनके एक आह्वान पर सब हिंदुओं ने लगान व जजिया कर देना बंद कर दिया। ये भारत का प्रथम असहयोग आंदोलन था। उन्होंने मंदिरों, महिलाओं, किसानों की रक्षा की। धर्म व देश की भक्ति उनकी रग रग में बसी हुई थी। मथुरा के केशव मंदिर को उनके जीवित रहते औरंगजेब कभी न तोड़ सका। वो मंदिर गोकुला की क्रांति का गढ़ था। उन्होंने औरंगजेब के सबसे कट्टर अब्दुल्ली खान का वध किया व हिंदू युवाओं के मन से मुगलिया कर्मचारियों का खौफ निकाला। उन्होंने औरंगजेब के सेनापतियों को हरा दिया। इसके बाद हर जगह मुगलिया सरकार के कर्मचारियों को मार भगाना शुरू हुआ। औरंगजेब की सत्ता हिल गई। औरंगजेब ने उसे संधि का प्रस्ताव भेजा व जागीर का लालच दिया, लेकिन गोकुला ने साफ मना कर दिया और उस पर तंज कसते हुए कहा कि जो धर्म के पथ से हट जाए वो असली योद्धा नहीं होता और तुझे हिंदुओं पर इतनी ही दया है तो अपनी बेटी ब्याह दे। पहली बार किसी वीर ने इस तरह उसकी आंखों में आंखें डालकर उस बात की थी, बिना किसी राजा महाराजा के सहयोग से। एक छोटे से जमींदार के बेटे गोकुला सिंह ने यह सब कर दिखाया। अंत में जो औरंगजेब बड़े बड़े राजा महाराजाओं से लड़ने नहीं आता था, उसे एक साधारण युवक से लड़ने के लिए दक्षिण से लौटकर आना पड़ा। उसने पूरी ताकत गोकुला सिंह के आंदोलन को दबाने में लगा दी। औरंगजेब और गोकुला सिंह के बीच तिलपत में सीधा युद्ध शुरू हो गया। गोकुला अंतिम युद्ध 4 दिनों तक लड़ता रहा। हजारों हिंदू शहीद हुए पर औरंगजेब की शाही तोप के आगे तलवारों से लड़ते रहे। आखिर तोप के आगे बंदूक तलवार कब तक चलती। अंत में औरंगजेब का पलड़ा भारी होने लगा। हार देखकर माताओं ने अपनी बेटी के साइन में खंजर उतार दिया। पतियों ने पत्नियों के सीने में गोली उतार दी व रण में कूद पड़े थे। इस तरह जौहर करके वीरांगनाओं ने अपना स्वाभिमान बचाया। गोकुला व उनकी सेना ने हार देखकर मैदान नहीं त्यागा। हजारों युवा रण में शहीद हो गए। बाकियों को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। औरंगजेब से अंतिम तिलपत युद्ध 4 दिन तक लगातार चला। गोकुला व उनके साथियों को बंदी बनाकर आगरा दरबार में ले जाया गया। गोकुला व उनके चाचा उदय सिंह सिंघा पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया और वह हिंदू धर्म व अपने स्वाभिमान के लिए शहीद हो गए। अगर गोकुला सिंह धर्म परिवर्तन का लेते तो उस दिन उनके हजारों वीर सैनिक व उत्तर भारत के हजारों हिंदू अपना धर्म त्याग देते। गोकुला सिंह यह जानते थे। उन्होंने अपने प्राणों की तनिक भी चिंता न की और अपने धर्म के स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। इसके बाद औरंगजेब ने 1 जनवरी 1670 को गोकुला सिंह व उनके चाचा उदय सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। उनके साथियों व करीबियों का भी यही हाल हुआ। वहां देखने वाले हर इंसान के मुख से है राम की ध्वनि निकल रही थी, लेकिन शहीद होने वाले वीरों का सिर गर्व से तना हुआ था व उनके चित्त पर प्रसन्नता ही दिखाई दे रही थी। उनके मासूम छोटे छोटे बच्चों की भी दुष्ट औरंगजेब ने निर्मम तरीके से हत्या करवा दी थी। इस बलिदान के बाद हिंदुओं में साहस भर गया। उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध क्रांति शुरू कर दी। उसके बाद अनेकों योद्धाओं ने दुष्ट के खिलाफ समय समय और क्रांति की। गोकुला सिंह का बलिदान मुगला सत्ता के खात्मे में मील का पत्थर साबित हुआ। ये थी बहादुर गोकुला सिंह की वीर कथा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।